दिखा दे, जलवा दिखा दे, दिखा दे, दिखा दे, जलवा दिखा दे। करम का तू अपने दरिया बहा दे, करम का तू अपने दरिया बहा दे। दिखा दे, दिखा दे, तू जलवा दिखा दे। वो जलवा तेरा नूर था जो सरासर, वो जलवा तेरा नूर था जो सरासर, वो जलवा तेरा नूर था जो सरासर। न मूसा जिसे देख पाए बराबर, न मूसा जिसे देख पाए बराबर, न मूसा जिसे देख पाए बराबर। मेरी गोद खाली पड़ी है जो दावर, मेरी गोद खाली पड़ी है जो दावर, मेरी गोद खाली पड़ी है जो दावर। मेरी गोद में चांद अब फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। इन्नल्लाहा मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बफज़्ल सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदाता है बख्शिश है तेरी निराली, खुदाता है बख्शिश है तेरी निराली। ये कहाँ गई? मेरी जगह क्यों जा लेटी? बच्चा होने वाला है। शर्म कर बेशर्म, शर्म कर। शर्म की क्या बात है? मैं शमा हूँ और आप नफीसा हैं, मेरे लिए कॉफी लाएंगे। कमबख्त कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? बिहाई ने गौन यहाँ ये सूट कहाँ से लाई? मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। कोई कहेगा पता नहीं नरेंद्र ने क्या कर दिया। मर तू चुप कर, दोनों वक्त मिल रहा है। ये ले और अच्छी अच्छी बातें कर। अच्छी अच्छी कॉफी है, अच्छी अच्छी बातें करूं। मेरे प्यारे प्यारे भतीजे के प्यारे प्यारे अब्बू जी कहाँ गए? बाहर गए हैं। हेलो मैडम, देयर इज मिस नाज़नीन टू सी यू। प्लीज सेंड हर इन। हाँ, उन्हें अंदर भेजिए। अरे नसीम, कैसी हो? तुम यहाँ कैसे आई? हम तो तुम्हारे घर आने वाले थे। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आओ, बैठो। बोलो, क्या पियोगी पहले? कुछ नहीं। क्या हुआ? आप मेरा एक काम कर दीजिए। आप कहेंगी तो होगा, वरना नहीं होगा। बात क्या है? साफ साफ बताओ। अबू के स्कूल से उठाने के बाद मैंने प्राइवेटली 10+2 किया था। अब मैं एक प्रोफेशनल कोर्स करना चाहती हूँ, लेकिन अबू जान मना कर रहे हैं और लतीफ भाईजान कहते हैं कि करके क्या करना है। अरे क्यों नहीं करना है? कम से कम पढ़ लिख कर उनकी तरह घर में तो नहीं बैठना है। घर में मैं पागल हो रही हूँ। एक तरफ फूफी जान की तलाक की बात होती रहती है, दूसरी तरफ
राजा साहब के होने वाले बच्चे की। मेरी किसी को परवाह नहीं है। राजा साहब का बच्चा होने वाला है? जी हाँ, बस उसी को लेकर हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या करना चाहिए। फूफी जान को भी दिल की बीमारी हो गई है। मैं अपनी बात करती हूँ तो सब मुझ पर बरसने लगते हैं। आप इराक चली जाएंगी तो मेरी कोई नहीं सुनेगा। घर में साजिशों की बातों को सुनते सुनते मैं पागल हो गई हूँ। पागल तुम नहीं, पागल वो हो गए हैं। कामकाज छोड़कर दौलत हड़पने की सोच रहे हैं। शमीम, नाज़नीन, तुम घर जाओ और किसी से मत कहना कि तुम मुझसे मिली हो। हम आकर सब ठीक कर देंगे। जी फूफी जान। शमीम, ये शिराज भाई की बेटी है नाज़नीन, और ये शमीम है मेरे मुंबई वाले चचाजाद भाई के बेटे। शमीम, तुम गाड़ी लेकर नाज़नीन को घर छोड़ा, लेकिन सुनो घर के अंदर मत जाना, बाहर ही छोड़ना। वो भाई क्या बात है, आपके घर जाने की पाबंदी है या पर्दा? यूँ समझ लो इस वक्त दोनों ही हैं। जब नहीं होंगे तो मैं बता दूंगी। फिलहाल तुम मेरे घर छोड़ा और जल्दी आना, हमें गाड़ी की जरूरत है। आइए आइए, तशरीफ लाइए। मुबारकबाद, सब मुबारकबाद। Congratulations. We are very pleased. Thank you. हाँ तो कर्नल साहब, क्या पेश किया जाए? अरे साहब, आप क्या पेश करेंगे? यहाँ थोड़ी मिलती है, वो हमारे मेस में मिलती है। वहाँ जश्न मनाएंगे आप। मैम, I salute you. You have made Hashmat Bhai the happiest man. Thank you. All that we need is blessings from you. Oh, you have them in plenty, plentiful, now and forever. Thank you. अम्मी चाय लीजिए। अम्मी, जरीना फूफी जान जब भी आती हैं आप उन्हें चाय पिलाकर टाल देती हैं। कभी उन्हें खाने पर भी तो बुलाइए। अरे खाने पे तो मैं 10 दफे बुला लूं, लेकिन उनके और कर्नल साहब के आगे तेरे अब्बू का चिराग नहीं जलता। जो बातें तेरे अब्बू कहते हैं कर्नल साहब को पसंद नहीं आती, और जो बातें कर्नल साहब कहते हैं तेरे अब्बू को पसंद नहीं आती। अम्मी, लेकिन वो लोग जो भी कहते हैं हमारे भले के लिए कहते हैं ना, गलत तो नहीं कहते। मुझे तो समझ में ही नहीं आता हमारा भला किस में है। तेरे अब्बू जो कहते हैं वो भला लगता है, वो जो कहते हैं वो भी भला लगता है। जब से सुना है तुम्हारी फूफी का वीजा बनवा के लाए हैं, ताला बेली मची हुई है। क्यों? अगर साथ लेके चले गए तो तलाक पूरा नहीं होगा, और तेरे अब्बू चाहते हैं तलाक हो जाए और मेहर की रकम मिल जाए। हशमत भाई, मैं शिराज अली की नहीं आपके बारे में सोच रहा हूँ। शाहिदा अब दिल की बीमार हैं। जब तक आपके साथ रहेंगी उन्हें भी टेंशन और आपको भी टेंशन। आपने दूसरी और तीसरी बार तलाक दिया और उन्हें कुछ हो गया तो शिराज अली सीधा आप पर इल्जाम लगा सकता है कि आपने उसे मार दिया। तो उन्हें तलाक ना दूं, शाहिदा के मरे हुए सांप को गले में डाले रखूं? हाँ, आप उन्हें मेरे गले में डाल दीजिए। मैं उन्हें इराक ले जाता हूं, तो उन्हें वहां कुछ होगा तो मेरे यहां होगा। और तलाक? तलाक उन्हें नहीं, मुझे दीजिए। आपको? आप दूसरा और तीसरा तलाक लिखकर मुझे दे दीजिए, और मैं आपको एक रसीद दे दूंगा कि यह तलाक मेरे सामने दिया गया है। शाहिदा की जैसे तबीयत दुरुस्त होगी मैं उनसे दस्तखत करवाकर आपको भिजवा दूंगा। आप वैसे ही शमा की वजह से परेशान हैं। अगर शाहिदा और ये तलाक के कागजात मेरे साथ चले जाएंगे तो आपके दिमाग पर से बोझ हट जाएगा, फिर आप चैन से शमा की देखभाल कर पाएंगे। शमा कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन उनके दिमाग पर भी बोझ तो होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा। उनका कुछ न कहना ही तो मुझे परेशान करता है। तो फिर आप मेरी बात मानिए।
जरीना ने शमा से बात की होगी। अगर वो भी मान जाती हैं तो बिना लाठी टूटे सांप मारिए। आइए, अगर शमा को कोई एतराज नहीं है तो ले जाइए शाहिदा को। चलो। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सच बोल रही है? तो फिर राजा साहब और शमा का एहसान भी मत भूलना। राजा साहब को शमशाद साहब ने मनाया और मैंने शमा को। इसलिए नहीं क्योंकि तो मेरी बहन है, बल्कि इसलिए कि तो मेरी दोस्त है। राजा साहब बहुत समझदार इंसान है और शमा बेहद शरीफ है। यही बात समझाने के लिए शमशाद साहब राजा साहब को बाहर लेकर गए। अगर वो मान जाते हैं तो तुम भी मान जाना प्लीज। जैसे अमिता तुम्हारी सहेली है ना, वैसे शायदा मेरी सहेली है। मैं जानती हूँ उसने बहुत गलत किया, मगर क्या करें, बीमार है, कमजोर है। इस वक्त अगर तुम तलाक पर जोर न दो तो शायद उसकी जान बच सकती है। वैसे भी मैं उसे अपने साथ इराक ले जाना चाहती हूँ। उसकी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने राजा साहब से आज तक इस मामले में कुछ नहीं कहा है। ये तो तुम्हारी शराफत है, इसलिए तो हम तुम्हें शायदा से ज्यादा एडमायर करते हैं। और इस बात की सच्चाई तुम कभी भी देख लेना, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े होंगे, शायदा और शिराज के साथ नहीं। जानती है उस दिन शमा की आंखों में क्या था? भरोसा। भरोसा दिलाने पर उसने भरोसा कर लिया। आज शमा की वजह से तू जिंदा ही नहीं बल्कि इज्जत से जा रही है। ये उसकी मेहरबानी है। बताओ मैं क्या करूं? जब इराक जाकर तू ठीक हो जाएगी ना, तो जैसा हम कहेंगे वैसे ही करना और हमारे भरोसे को कभी मत तोड़ना, वरना तू मुझे खो बैठेगी। ऐसा मत कहो। ऐसा मुझे कहना पड़ा शायद, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी और ना नेक बीवियों वाली चलन की। आज अगर तू जिंदा है और मेरे साथ जा रही है तो ये राजा साहब और शमा की वजह से है, और ये बात तू गांठ बांध ले। शिराज भाई, शिराज भाई कहाँ हैं आप? कौन है भाई? कर्नल साहब आइए आइए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अरे वो फायदा गई थी ना लेने, जरीना का? जी हाँ, वो और जरीना हिमायत साहब के यहाँ रुक गई हैं। अच्छा, अभी आती हैं। कहिए कर्नल साहब, क्या नौश फरमाएंगे? अरे जल्दी क्या है, उन्हें आने दीजिए, साथ में जश्न रहेगा। ठीक है। शमशाद भाई, आप शाहिदा को बिना तलाक दिलाए यहां से ले जाना चाहते हैं? हाँ, हम शाहिदा को जिंदा देखना चाहते हैं। इसलिए राजा साहब को समझा दिया है कि अभी तलाक ना दें, जब वो ठीक हो जाएंगे तो दे देंगे, और तब राजा साहब तलाकनामा लिखकर इराक भेज देंगे। लेकिन शमशाद भाई, तलाक के बिना शाहिदा को मेहर, जेवर, रुपये ये सब कैसे मिलेंगे? हम शाहिदा की जिंदगी खतरे में डालकर मेहर नहीं लेना चाहते। जब तलाक होगा तो हम मेहर भी दिलवा देंगे, और एक मुश्किल आपकी भी दूर कर रहे हैं। मेरी मुश्किल? नाज़नीन की फिक्र है ना आपको? हाँ वो तो है, लेकिन शमीम को जानते हैं आप? शमीम? ये मुंबई वाले चचा जान का बेटा। हाँ। वो आजकल यहाँ आया हुआ है। कल दिखा देते हैं, पसंद कर लीजिए और निकाह करवाना हमारा काम। आपका मतलब नाज़नीन का निकाह? मगर नाज़नीन को एक कोई प्रोफेशनल कोर्स करवाना पड़ेगा, ये उनकी शर्त है।
ये कैसी शर्त हुई? उनका एक बिजनेस है, तो शमीम चाहता है कि उसकी होने वाली बीवी उसके साथ बिजनेस में हाथ बढ़ाए, ना कि घर में निठल्ली बैठे। ठीक है शमशाद भाई, मुझे मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। ये नाज़रीन की जिंदगी का सवाल है। बदनसीबी से उस खानदान में उसने जन्म लिया है जहां लोग तरक्की करना नहीं जानते, और अगर कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहे तो उसे भी खींच लेते हैं। मैंने उन्हें समझाया है कि अगर वो कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेगी तो तुम उससे शादी कर लोगे। शमीम, अगर वो पढ़ लिख लेगी तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। फूफी जान, अब पास की नहीं तो दूर की रिश्तेदारी तो है ना, फिर वो लोग शादी पे जोर डालेंगे। बिल्कुल नहीं, ना तुम उससे शादी करोगे और ना वो तुमसे। वो एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहती है। वो मुंबई अपने मामू के पास आ जाएगी, तुम जरा सी मदद कर देना। तुम फिक्र मत करो, जाने से पहले मैं चाचा जान को सब समझा दूंगी। फिर ठीक है, लेकिन हाँ, उनके घर जाएं तो शादी की कोई बात ना हो प्लीज। ठीक है बाबा, नहीं करूंगी, तुम्हारे सामने तो कम से कम नहीं करूंगी। तुम कैरम बोर्ड जानते हो ना, कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर होता है, तुम्हारा इस्तेमाल सिर्फ स्ट्राइकर की तरह हो रहा है, ताकि उस लड़की की जिंदगी सही खाने में गिर जाए। रोने से कुछ नहीं होता, लड़ना पड़ता है शमा। किससे लड़ूं? किस बात पर लड़ूं? है कुछ मेरे हाथ में? क्यों नहीं है? कह दे जीजा जी से, इम्तिहान तो मैं दूंगी, लेटे लेटे पढ़ूंगी। तेरी अम्मी को उल्टियां आती थी, घर का काम तो नहीं छोड़ दिया ना उन्होंने। तू ही एक निराली है क्या? हाँ, मैं निराली ही हूँ। तेरे घर में वो किस देवता की तस्वीर है जिनकी बाहें नहीं है? जगन्नाथ जी की। हाँ, मैं वैसी हूँ। शादी कर ली जब पहली से तलाक नहीं हुआ, और अब तलाक हो रहा है और उसे बताया नहीं जा रहा, और मैं मान गई हूँ। इसे अंग्रेजी में कहते हैं टू साइन ऑन द डॉटेड लाइन। अपने डेथ वारंट पर अपने ही हाथों से दस्तखत करना। शमा, ये जो तू इम्तिहान नहीं दे रही और तलाक के लिए हाँ कर रही है, एक दिन तू तो रोएगी, मैं सर पटकूंगी तो भी कुछ नहीं होगा। बद्दुआ मत दे। बद्दुआ नहीं दे रही शमा, आगाह कर रही हूँ तुझे। आदमी जो काम करता है उसी का फल भोगता है। शमा, तू भी फल भोगेगी। लाई। मेरा दूसरा तीसरा तलाकनामा, ये लीजिए। इसमें मैंने लिख दिया है कि आपने मेरे सामने और मेरी गवाही में शाहिदा को तलाक दिया, और मैं शाहिदा के ठीक होते ही उन्हें दे दूंगा और आपको इत्तला कर दूंगा। पता नहीं शमशाद भाई, हम ठीक कर रहे हैं या नहीं। आप गलत करते अगर एक ही सांस में 3 बार कहकर तलाक पूरा कर देते, लेकिन आप सच्चे मुसलमान, आप कुरान मजीद के अहकाम के मुताबिक तलाक देते। जब भी हमने कोई काम सही ढंग से करने की कोशिश की है, हमेशा गलत ही साबित हुई। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही साबित हुए हैं। आपने शमा बेगम से शादी की है, वो आपको वारिस दे रही है। अब इससे ज्यादा सही क्या होंगे?